हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न क्या हुआ है, एसर्शन है कि फ्लोरीन जल से ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन बनाती है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके संगत हाइड्रोहेलिक एवं हाइड्रोहेलस अम्ल बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है हेलोजन एवं हेलोजन की क्रियाशीलता समूह नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है हमारे अभिकथन का। दूसरा है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है हमारे अभिकथन का। तीसरा है अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है, तर्क सही है। पांचवा है दोनों के दोनों गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें, मुख्य अवधारणा क्या क्या होगी यहाँ पर। तो पहले तो हमें हेलोजन के बारे में जानना होगा, फ्लोरीन के बारे में जानना होगा। तो हेलोजन क्या है? समूह 17 को हम लोग हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, समूह 17 को, जिसमें कौन कौन से तत्व रहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जिसमें ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो क्रियाशीलता भी क्या होगा? क्रियाशीलता भी घटती है, क्रियाशीलता घटती है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया हेलोजन के लिए। अब यहाँ पे है फ्लोरीन। बोल रहा है फ्लोरीन जल से ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन बनाती है। जब फ्लोरीन की बात करें, F2, ये जल से अभिक्रिया कर लेगा, तो जल से रिएक्शन करने के बाद ये 4HF बनाएगा, साथ में O2 बनाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये HF बनाया और ये ऑक्सीजन बनाया। अब क्या है कि HF जब बना तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंद होते हैं, H बंद बनते हैं, और H बंद काफी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, वही अगर क्लोरीन या ब्रोमीन जब जल से अभिक्रिया करता है, तो ये जल से अभिक्रिया करने के बाद ये HCl बना लेगा और ये HBr बना लेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये बना लेगा HOCl, जबकि यहाँ पे बना लेगा HOBr। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलिक एवं हाइड्रोहेलस अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोहेलिक एंड हाइड्रोहेलस अम्ल यहाँ पर बन रहा है। फ्लोरीन जल के साथ ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन बनाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या है -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या है 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा तो ऑक्सीकरण हुआ, मतलब कि ऑक्सीकृत हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, फ्लोरीन जल से ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन बनाती है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके संगत हाइड्रोहेलिक एवं हाइड्रोहेलस अम्ल बनाते हैं। यह कथन सही है। दूसरा, हेलोजन का क्रियाशीलता समूह में नीचे की ओर बढ़ती है। तो हेलोजन ग्रुप के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था शुरू में। बोल रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।